नमस्कार दोस्तों। 13 साल का एक छोटा सा लड़का जो कि रात 3 बजे घर से निकल जाता है, बिना कोई चिट्ठी, बिना कोई पैसा, बिना कोई भाव का, सिर्फ ईश्वर के तलाश में। काशी में भगवान शिव जी प्रकट होकर उनके दर्शन दिए, जो कि उन्हें और चेला बन गए। इस बच्चे का भाग ही खुल गया। उसी समय से ये राधा रानी जपते रहते हैं हमेशा। हम बात कर रहे हैं श्री प्रेमानंद महाराज की। बिना किडनी के कोई इंसान कैसे जीवित रह सकता है। साल 2006 में डॉक्टर ने खुद ही कहा था कि इनका दोनों किडनी फेल हो चुके हैं, जो कि ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। 2 साल और जिंदा रह सकते हैं, डॉक्टर ने खुद कहा था। ये कहानी उस संत का है जिसे हिंदू भी मानते हैं और मुस्लिम भी। तो आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी इस वीडियो में। साल 1969 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश कानपुर जिले में हुआ था, अखरी गांव में, जो कि ब्राह्मण पुत्र में हुए थे। इनका जन्म का नाम था अमृत कुमार पांडे। उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे, उनकी माता रामा देवी जो कि अच्छे विचार के थे, और उनका दादा भी सन्यासी थे, उनका पापा भी। और वो बचपन से ही अकेले रहते थे। उनका दोस्त अगर खेलने जाते तो वो नहीं जाते थे। वह शुरू से ही पूजा पाठ में रहते थे। 5वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते वो और ध्यान लगा दिए थे पूजा पाठ में। अगर उनका कभी भी घर में भजन कीर्तन होता तो पूरा मन से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड गाते थे और राधे राधे कभी भी कहते रहते थे। इस वीडियो में देखिए। जब वो 9वीं कक्षा में गए तो अपनी माँ से जाकर कहे, मैं अब जा रहा हूँ दूसरे जगह, घर छोड़ के आशीर्वाद देना। मगर उनकी माँ सोचने लगी कि ये अभी बच्चा है, सपना देखकर कह रहा होगा, इसीलिए वो अपने काम करने लगी। लेकिन अगले ही दिन पूरा घर गहरे नींद में था। वो अपने माता पिता के प्रणाम किया और घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद 4 चीज ही लिए मात्र, एक गीता, ईसा का आसन और एक पीतल का लोटा और एक चादर। रात भर हिटने के बाद 15 किलोमीटर हिट गए तो सुबह होने पे एक विशाल जंगल मंदिर में पहुंच गए। और मंदिर पहुंचने के बाद 14 घंटा भूखे प्यासे ऐसे ही बैठे रहे। दोपहर 12 बजे उनका भूख और बढ़ गया और शिव भगवान लग जाके बैठ गए, ध्यान लगा दिए। तभी आवाज एक उनका ध्यान तोड़ दिया। तभी वहाँ पे देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने कहा, एक सुरदार साधु यहाँ पे रहते हैं और मैं उनके लिए एक दही लेके आया हूँ, जो कि रोजीना लाता हूँ उनके लिए। आदमी ने कहा, ये दही अब तुम पी जाओ। अपना पीतल के लोटा में लिए दही और 4 से 5 लोटा एक सांस में ही पी गए। जब महाराज जी के घर वालों को पता चला कि वो घर से निकल गए हैं, तो कुछ देर के बाद, कुछ 3-4 दिन के बाद उनको घर में पता चला कि एक छोटा सा गोरा सा लड़का मंदिर में बैठा हुआ है जंगल में। फिर वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि आराम से भक्ति मूवमेंट कर रहा है, भक्ति में है। तो उसके बाद उनको जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ध्यान कुछ देर बाद भटकता है। तो उनका पापा कहते हैं कि बाबू चलो घर। उनका पापा ने कहा कि चलो घर, फिर से कह रहा हूँ तुझे। तो उन्हें कहा है कि हम अब भगवान जी को मन में लगा लिए हैं, अब मैं घर कभी नहीं वापस जाऊंगा। फिर उनका पापा गले लगाकर कहा कि अगर ये तुम बंजर जमीन पे भी बैठोगे, वहाँ पे फूलों की बरसात होगी हमेशा। और उस दिन से अपने माता पिता से वो कभी भी नहीं मिल सके और धीरे धीरे वो बड़ा हो गए, उनके बाद भी नहीं मिलने पाए और वह ब्रह्मचर्य का पूरा शिक्षा ले चुके थे। और मैं बता दूं कि प्रेमानंद महाराज जी का दोनों किडनियां फेल हैं, तब भी वो जिंदा है अभी तक। और प्रेमानंद महाराज जी अभी तक भगवान के चलते ही जिंदा है, जो कि हमेशा वो राधे राधे श्री। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर ये आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जय प्रेमानंद महाराज जी लिख के आ जाइएगा। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिए यस। राधे राधे जय श्री राम।